अच्छा जी। आज हमने करना क्या है? सबसे पहली चीज तो आज हमने करना है कि एक्सेल में चार्ट कैसे बनते हैं। ठीक है जी। तो इससे पहले आप लोगों में से किसी ने चार्ट बनाए हो? चार्ट है क्या? कोई आइडिया किसी को है ना? कोई आइडिया आपको? जन्नत। वीयू हेल्पर। ज़ेबा महमूद। रिदा फातिमा। अजहर कासिम। चलें जी। सबसे पहली चीज सर, किसी भी डाटा के एनालिसिस देखना पिक्चर की फॉर्म में। आई थिंक ओके। हाँ जी। ये भी हो सकता है। ठीक है। चार्ट बेसिकली क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है। चार्ट को हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई गिवन डाटा मिल जाए आपके पास और आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में लेके आना चाहें। आप चाहते हो कि जी एक चार्ट है, वो डाटा है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। ठीक है। ग्राफ की सूरत में शो करें तो हम उसके लिए क्या करते हैं? चार्ट बनाते हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे? अच्छा जी, सही। हमारा आज का टॉपिक है चार्ट। हाउ टू क्रिएट चार्ट। तो चार्ट के बारे में आपको कुछ आइडिया हो पहले? कायनात, आपसे तो मैंने पूछा ही नहीं, आपने पहले ही नो आइडिया लिख दिया। मतलब काफी अक्लमंद हो गए हैं क्लास के बंदे। उन्हें पता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ही होना है। चलें जी। अब हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहली चीज हमने क्या करना है? कोई एक डाटा ले लेना है। ठीक है। डाटा। अब हम इसके अंदर डाटा किसी भी टाइप का ले सकते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पे कोई हमारे पास ये भी लुकअप की किसी की शीट आई थी, ये मेरे पास, ये हमारे पास एक शीट अवेलेबल है। ठीक है। अब इस डाटे के अंदर से हम किस चीज का चार्ट शो कर सकते हैं? ठीक है। अब यहाँ पे डाटे के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करनी हो तो हम नाम के अकॉर्डिंग तो कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंपैरिजन कर नहीं सकते। लाइक अली का हसन से कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? अली और हसन का क्या कंपैरिजन हो सकता है? अगर होगा तो कोई ना कोई पैरामीटर्स होंगे। लाइक स्टडी प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है। स्टडी प्रोग्राम के बिहाफ पे आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर किसी और चीज की बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं? उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है जी। लाइक अगर यहाँ बीएससी है और यहाँ बीएससीएस है तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके जी, ये 4 ईयर डिग्री है और यहाँ पे ये 2 ईयर डिग्री है। लेकिन इसके लिए भी हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा मैथमेटिकल वैल्यू के अंदर, कि ये मैथमेटिक्स वैल्यू के अंदर जब जाके इसका चार्ट ग्राफ की सूरत में बनेगा। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि हमें ये काम करना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज आप लोग देखते हैं मैचेस के अंदर क्या होता है? ओवर के अकॉर्डिंग क्या हुआ होता है? स्कोर चार्ट बना हुआ होता है। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा वो चार्ट बनाता हूँ। वो स्कोर चार्ट कैसे बनता है? ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि वो स्कोर चार्ट कैसे बनना है। लाइक मैं यहाँ पे कह देता हूँ ओवर्स। ठीक है जी। यहाँ पे आप लिखते हैं 1, 2,
ये हमारे हो गए आवर्स कि जी 10 आवर किसी टीम ने करवाए हैं और उसके अंदर स्कोर कितने उन्हें स्कोर हुए हैं। रैंक बिटवीन से मैं स्कोर निकलवाता हूं उनके। ठीक है जी, रैंक बिटवीन से मैं कहता हूं जी मिनिमम 7 से लेके 12 के दरमियान उनको क्या हो स्कोर बताए। अब यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हम इसको पकड़ के आगे ड्रैग करेंगे तो ये डिफरेंट वैल्यूज आ गई। अब यहां पे मुझे पता चल गया कि ओके जी ये क्या है रन्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया पर ओवर के हिसाब से यहाँ पे रन्स बन के आ गए हैं कि आपको कितने रन्स हुए। अब मैं यहाँ पे कंप्लीट प्रोजेक्टेड बना देता हूं कि यहाँ पे फाइनल उसमें कितने रन्स हुए हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन। तो आप क्या करेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ 92 रन्स टोटल स्कोर हो गए। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है इस डाटे का, अगर हमें ये डाटा मिल जाए, सबसे पहली चीज छोटा सा डाटा अगर हमें मिल जाए और हमें कहा जाए इस डाटे का हमें चार्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले इस चीज को सिलेक्ट करेंगे। अब फाइनल 92 रन को हम छोड़ देंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और चार्ट लेंगे। ठीक है जी, अब आप चार्ट लेंगे तो आपको इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है जी, वो कंपैरिजन दे रहा है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा जी, ये यहाँ पे आपको दे रहा है। अब ये तो गलत हो रहा है, हम मुझे 1 2 3 ये तो हमारा आवर्स है, ये तो नीचे आने चाहिए। ठीक है जी, लेकिन ये कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होगा, हम यहाँ से इस वैल्यू को पिक करके देखते हैं चार्ट बनाने के लिए। तो देखिए जी, अब यहाँ पे प्रॉपर चार्ट दे रहा है। ठीक है, कि 1 से 10 तक की वैल्यूज है और उसके अकॉर्डिंग वो रन स्कोर आपको दिखा रहा है, जैसे हमारे मैचेस के अंदर बना हुआ होता है चार्ट एक। ठीक है जी, अब हमने एक छोटा सा चार्ट ले लिया सिर्फ और सिर्फ इसके बिहाफ के ऊपर, और उसमें हमें नजर आ रहा है कि पहले मैच पहले आवर में क्या रन रेट रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अच्छा जी, अब हम इसके क्या करते हैं, डिजाइनिंग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये रन्स ले सकते हैं, स्कोर के आपको हाईलाइट करके दिखा दे। ठीक है जी, इस तरह से आप कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डिजाइन आपने चेंज करना है, आप इसके अंदर मजीद करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जी ओके इसके अलावा कुछ इसके अंदर आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं सिलेक्ट डाटा, अगर कोई आपसे कहता है ओके जी मुझे सिर्फ 5 कॉलम का दिखाएं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से सिलेक्ट करेंगे 5, ओके करेंगे तो ये देखेंगे 5 आवर्स का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है जी, अब हमारे पास 5 आवर्स का रिकॉर्ड आ गया। ये 5 आवर का रिकॉर्ड मुझे दिखा रहा है, मैं इसको प्रॉपरली शो कर देता हूं तो ये देखें यहाँ पे मुझे ये 5 आवर का रिकॉर्ड दे रहा है। ठीक है, रन्स। अब ओके, ये हो गया एक छोटा सा एंट्री। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें चार्ट बनाने हो, ऑटोमेट चार्ट्स किस तरह से, कि मैं कहता हूं ये चार्ट जो मैं अब बनाने लगा हूं आप लोगों के लिए। देखिए सिंपल चार्ट आपको बनाना बहुत इजी होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं फहद नजम नजीब हसन मोहिब अहमद तैयब खाशान। ठीक है जी, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे देता हूं लाइक 8 5 7 9 6 7 8 और 5। अब मैं इनका चार्ट बनाना चाहता हूं तो मैं सारे डाटे को सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा चार्ट, तो यहाँ देखेंगे ये चार्ट बन के आ जाएगा उनका खुद ब खुद, अकॉर्डिंग उसके डाटे के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा, चार्ट बन के आ जाएगा। अब आप इस चार्ट को कलर देना चाहते हैं, आप यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप कुछ और इसको करना चाहते हैं डिजाइन तो आप उसके साथ वो भी कर सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि ओके यहाँ पे मुझे ना ऊपर टाइटल नहीं चाहिए, मैं कहता हूं कि जी नहीं इसके अंदर कुछ और हो। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास डिजाइन, ठीक है, ये साइड में सीरीज 1 लिखा हुआ आ गया।
कि ये बेसिकली है क्या डाटा। ठीक है, अब ये बैक से ग्राफ गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ आ गया। ठीक है, बॉटम में अब यहाँ पे पूरी टेबल आ गई। अगर आप चाहते हैं इस स्टाइल के अंदर क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी टेबल भी आपके पास आ जाए, जो आपके पास डाटा गिवन है उसकी टेबल भी आपके पास आ जाए, जिस टेबल के बिहाफ पे ये चार्ट जनरेट हो रहा है, तो हमारे पास क्या होता है, वो पूरी टेबल आ जाती है। ठीक है जी। उसके बाद ओके, ये देखें ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह देता हूं कि जैसे कि ये एक टेस्ट का रिकॉर्ड था, मैंने एक और टेस्ट कंडक्ट किया जिसके नंबर्स कुछ इस तरीके से थे। ठीक है जी, और यहां पे मैं कह देता हूं टेस्ट 1, और यहां मैं कह देता हूं टेस्ट 2, और यहां मैं कह देता हूं नेम। अब देखें चार्ट तो आपका बना हुआ था, तो अब आप क्या करेंगे, सिर्फ चार्ट की यहां से पकड़ के लेंथ को इधर कर देंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये भी है। एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप डिजाइन में जाके सिलेक्ट डाटा में जाके डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखें ये सीरीज 1 सीरीज 2 आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे टाइटल्स वगैरह आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं, आप उनको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखो ओके जी। अब आप चाहते हो यहां से नीचे करना, तो ये देखो ओके हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपरली टेस्ट का कंपैरिजन दे सकते हो, और टेस्ट का कंपैरिजन देने के बाद यहाँ वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, अगर आप कोई आपसे कहता है नहीं जी मुझे इसी के अंदर वैल्यूज चाहिए, ठीक है, इस स्टाइल के अंदर वैल्यूज चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, ऐड चार्ट एलिमेंट में चले जाओगे। ऐड चार्ट एलिमेंट में जाने के बाद आप क्या करोगे, डाटा लेबल्स। ठीक है जी, डाटा लेबल्स के जरिए डाटा कॉल आउट आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे डाटा कॉल आउट आ रहा है। ठीक है, आप अगर कोई और स्टाइल यूज करते हैं लाइक डिफरेंट किस्म के सिंपल स्टाइल, तो उसके अंदर इसके अंदर और भी ऑप्शन आ जाएंगे। मतलब अब ये सारे 3D चार्ट हैं, मैं इसकी चेन चार्ट टाइप में जाके एक सिंपल सा चार्ट लेता हूँ सीधा। ठीक है, फिर मेरे पास ऑप्शन ज्यादा आ जाएंगे। ये देखें। ठीक है, तो आप यहाँ से चेंज चार्ट टाइप में जाके इसको चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं, लाइक ये 3D कॉलम में आ रहा है, आप इस टाइप का डिफरेंट किस्म के चार्ट्स ले सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने ये चार्ट ले लिया, तो अब हम यहाँ जाएंगे चार्ट एलिमेंट डाटा लेबल्स में जाएंगे, तो अब आप यहाँ देखें ये डिफरेंट किस्म के आ गए। ठीक है, तो हर उसके जो आपके पास, अब ये देखें ये सेंटर में आ रहा है, इनसाइड टेबल आ रहा है, इनसाइड एंड आ रहा है, बेस में आ गया, आउटसाइड एंड, और डाटा कॉल आउट। हर चार्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेटिंग्स हैं जो आपको गिवन दी जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। उसके बाद हम चार्ट टाइटल को लिखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं ये चार्ट टाइटल क्या है जी, टेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है जी, ये टेस्ट रिपोर्ट है हमारी, यहां से ये चार्ट जनरेट हो रहा है, ये हो रहा है, हमने इसको नाम दे दिया, इसको कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक दुनिया का फास्टेस्ट मेथड क्या है चार्ट बनाने का, एक बटन आप लोग लिख लें, F11। ठीक है जी, ये जो ऊपर फंक्शन कीज आपको दी हुई होती हैं, उसमें जो ये F11 होता है ना, अगर आपने क्या किया है, एक डाटे को सिलेक्ट किया है और आप F11 दबाते हैं, तो चार्ट खुद ब खुद बन के आपके पास आ जाएगा। खुद ब खुद चार्ट बन जाएगा, आपको कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ सिलेक्शन किया, चार्ट खुद ब खुद बन जाएगा। लेकिन होगा क्या, चार्ट एक अलग उसके अंदर बन के आएगा। देखिए हमारे पास पहले शीट में ही बन रहा था, जामकार काम कर रहे थे, अब हमारे पास सेपरेट चार्ट बना है। अब हमें क्या करना होगा, इस चार्ट को मूव करना होगा। ठीक है जी, मूव कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे आके मूव और कॉपी, हम यहां से जाएंगे, अब हमें इसे शीट 2 में जाके करना है, क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, तो ओके, सॉरी, ये देखें जी, एक सेकंड, एक सेकंड।
चार्ट 1, मूव और कॉपी। ये मेरी शीट का नाम यही है, ठीक है। शीट 2 में मुझे लेके जाना है। क्रिएट अ कॉपी, नहीं क्रिएट अ कॉपी नहीं करते, जैसे से क्लिक करते हैं शीट 2 पे जाके देखते हैं ये कहीं आया। ओके, ये यहाँ नहीं आया। आई थिंक सो मेरे साथ फिर प्रॉब्लम आ रहा है सॉफ्टवेयर का। आप लोगों ने इसी तरह से ट्राई करना है, ये मूव करके ना आपके पास उसी शीट में आ जाएगा। ये मेरे साथ इशू कर रहा है, बादों का आप लोगों के साथ नहीं करेगा ये इशू इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। मैंने शीट सेलेक्ट करनी है, ओके करूंगा तो ये मूव करके बेसिकली उस पार्ट पे आ जाता है शीट के ऊपर। अगर ये सीधे तरीके से नहीं आ रहा तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो इस तरीके से भी हमारे पास क्या होगा, चार्ट आ सकता है। अगर आपके पास ये इशू आ रहा है तो आपको दूसरा मेथड पता होना चाहिए। हम कंट्रोल सी या कंट्रोल वी के साथ क्या कर सकते हैं, चार्ट को अपने पास लेके आ सकते हैं। अब कोई पर्सन आपको यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं, मुझे इसको दूसरा चार्ट चाहिए, तो आप यहाँ जाएंगे चेंज चार्ट टाइप में जाके, ठीक है जी, लाइन चार्ट चाहिए तो आप लाइन चार्ट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, पाई चार्ट चाहिए। पाई चार्ट वैसे ज्यादातर इस तरह के डाटे के लिए यूज नहीं होता। पाई चार्ट ग्राफिकल उसका परसेंटेज फॉर्म के डाटे के लिए ज्यादातर यूज होता है। लेकिन अगर आप पाई चार्ट यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पाई चार्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखें, ये परसेंट के अंदर उसने वैल्यूज दे दी। ठीक है, तो ये बेसिकली परसेंटेज वैल्यूज के लिए आपका यूज होता है चार्ट। तो आपने इसको चीज का ख्याल रखना है, अगर परसेंटेज डाटा है तो आप उसके लिए इसको यूज कर लें। ठीक है, लाइक वैगन व्हील जैसे मैचेस में दिखा रहे होते हैं कि किस पर्सन ने कहाँ पे स्कोर किए, तो उसके स्कोर राइट अप हो रहे होते हैं। लेकिन हम एंड में क्या करते हैं, जस्ट उस तरह का एक चार्ट बना के जनरेट कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि ओके जी, इस बंदे ने यहाँ पे रन स्कोर किए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस टाइप का स्टाइल होता है। वो यहाँ पे कटर नेम आए हुए होते हैं एरियाज के, तो आप यहाँ पे एरिया का नेम लिखेंगे, जहाँ पे मैंने ये नेम लिखे हुए, तो यहाँ पे वो स्कोर आपको समराइज करके बता देगा परसेंटेज की फॉर्म में। अब उसके बाद ये हो गए सिंपल चार्ट। अब हमने एक चार्ट जनरेट करने हैं लाइक एमफिल रिसर्च के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों के कोई रिसर्च बेस्ड चार्ट हैं वो हमने जनरेट करने हैं, तो हम वो कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहली चीज उसमें होता क्या है कि आपके गिवन चार्ट होते हैं, एक दो या तीन टेबल आपको गिवन होती हैं। उन तीन टेबल से आपने सारी की सारी वैल्यूज को जनरेट करना होता है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, मैं यहाँ पे कह देता हूं कि इस डाटे को ही उठाता हूं। ठीक है जी, ये छोटा सा डाटा मैंने उठाया। ये रिसर्च के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है कि आपका कितना है। ठीक है जी, तो यहाँ मैंने लिख दिया नेम, यहाँ मैंने लिख दिया टेस्ट 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ टेस्ट 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ टेस्ट 3। ओके जी, अब यहाँ पे मैं उसकी नंबरिंग दे देता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया चार्ट 1। ठीक है जी, डाटा 1, इसको मैं नेम दे देता हूँ टेबल 1। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, इन हेडिंग्स को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, नेम कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, वैल्यूज जनरेट करनी है रैंड बिटवीन। ठीक है जी, छोटी से छोटी 4 हो, बड़ी से बड़ी 9, और ये मैंने वैल्यू जनरेट की। ठीक है जी, कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट वैल्यू कर दी। ठीक है, तो ये आपका डाटा पेस्ट हो गया। इसको मैं दे देता हूं टेबल 2 का नेम। ठीक है जी, और उसके बाद हम टेबल 3 का नेम इसके साथ ही मैं लेना चाह रहा हूं। ठीक है, अब ठीक है, लाइक टेबल
3, ये उठाया मैंने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है जी। यहाँ से ये जनरेट किया डाटा, ये कॉपी किया, यहाँ पे क्लिक किया और हमने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है जी। अब ये हमारे पास गिवन डाटा आ गया जो कि हमें दिया गया है, किसी भी बंदे ने हमें दिया है और हमें इससे क्या है, कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने हैं इसी डाटे के। अब डाटा कैसे है कि मैं कहता हूं कि जी ओके, टेबल 1 का टेस्ट 1 उठाना है आपने, टेबल 2 से टेस्ट 2 उठाना है और टेबल 3 से टेस्ट 3 उठाना है। ठीक है। इसी तरह से जब मैं टेबल 2 पे टेबल नेक्स्ट टेबल यहाँ जनरेट करूंगा तो मैं यहाँ से टेबल 2 का ये उठा लूंगा, यहाँ से मैं फिर कोई एक टेबल उठा दूंगा और यहाँ से फिर एक, इस टाइप के कॉम्बिनेशन फार्मूलाज आपने बनाने हैं। और लेकिन मैं चाहता ये हूं कि ओके वैल्यूज तो यहां से उठें, ठीक है, लेकिन जब मैं बाद में आके सिर्फ इन ये मेरी जो 3 पेरेंट टेबल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर चेंज करूं तो नीचे की वैल्यूज ऑटो अपडेट हों। मतलब जो मैं नीचे टेबल बनाने लगा हूं, अगर तो मैं यहां से वैल्यू देख के लिखता हूं कुछ भी, जैसे कि मैं यहां से इस पूरे डाटे को क्या करता हूं, कॉपी पेस्ट, और यहां से आके मैं बाकी डाटा कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ठीक है जी। लेकिन अब मैं आके यहां चेंज करूंगा तो वैल्यू यहां चेंज खुद नहीं होगी। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी पेरेंट टेबल्स बनी है, 3 पेरेंट टेबल्स जो है मेरी, इनको मैं कलर दे देता हूं इस तरह से, ये मेरी पेरेंट टेबल्स हैं, इसके अंदर मैं चेंज करूं तो नीचे की टेबल्स खुद अपडेट हों। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसके लिए, दोबारा से ना, एक सेकंड पहले, चले मैं इसको ना आपको दिखाता हूँ। ये तो आप लोगों को देखें, मैं यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 करके देखते हैं, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सेल अटैचमेंट। ठीक है जी। सेल अटैचमेंट क्या है, सेल अटैचमेंट आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपकी जो अब तक आप लोगों ने टेबल्स बनाए थे जिसमें आप प्रॉफिट लॉस निकाल रहे थे, सेल्स की बना रहे थे, कुछ भी, ठीक है, एक ऐसा फिगर जो कि कोई पर्सन चाहता है कि ओके जी मैं यहाँ चाहता हूं, मुझे पूरे, अगर कोई एक एक्सपेंस शीट है या बैलेंस शीट है या कुछ भी है, मैं आपसे कहता हूं कि जी ओके मुझे सिर्फ एक जगह पे साइड पे बड़ा करके मुझे नजर आ रहा हो कि उसके अंदर क्या डाटा है, मैं इस टाइम प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं, अगर मुझे प्रॉफिट है तो कितना है, लॉस है तो कितना है। ठीक है जी। तो ये मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं कि मुझे ये चीज, मेरी डिमांड है, आप कैसे पूरा करेंगे। इसके लिए मैं देखता हूं आप लोगों की शीटें बनी हुई मेरे पास हैं, 7, ये नहीं, ये हमारे पास बना हुआ है। ठीक है जी। अब ये जैसे है हमारे पास, ये मेरा बना हुआ है, ये सारी डिटेल बनी हुई है। अब मैं यहाँ पे आके कहता हूं कि ओके ये मेरे पास है ग्रैंड टोटल, ये मेरा ग्रैंड टोटल था और यहां से मैंने ये ग्रैंड टोटल कर लिया। ठीक है जी। अब मैं आपसे कहता हूं कि जी मुझे सिर्फ ये बता दें कि जी ये जो मेरे पीसेस थे, ये जो मैंने सारे किए, मैं चाहता हूं कि एक नई शीट में क्रिएट कर लूं, ये बड़ी शीट है, और मैं कहता हूं मुझे यहाँ पे पता चल जाए ऐसे बड़ा करके, ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ ना, आप उसमें कर सकते हो जैसे मर्जी, इसको प्रॉपर सीक्वेंस में करके। ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि हमें क्लियरली कि कितने यूनिट्स मेरे सेल हो चुके हैं और कितने मैं कहता हूं कि जी मेरी सेल हुई है। ठीक है। और इसको मैं कर देता हूं बड़ा,
ठीक है जी। यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे यूनिट आ जाए, यहाँ पे मेरी सेल हो जाए। मैं जब इस शीट पे आऊं तो मुझे पता चल जाए कि ओके मेरी यहाँ पे कितने यूनिट हो रहे हैं, कितने सेल हुई है अब तक। तो अब कैसे करेंगे हम, इक्वल टू, हम उस शीट पे आएंगे, शीट पे आने के बाद यूनिट में से जो हमने ग्रैंड टोटल निकाल रखा है, हम उस पे क्लिक करके सिर्फ क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो वो सेल इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये देखें, सिंपल है। इक्वल टू, उस शीट पे जाना है, उस शीट पे जाके वो सेल पे क्लिक करना है और इंटर का बटन प्रेस कर देना है, तो वो शीट क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी उसके साथ। ठीक है। अब हम क्या करता हूं, मैं यहां जाके चेंज करता हूं, जैसे कि अब ये फार्मूला मैं इधर चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये फार्मूला ऊपर से अटैच है, तो ये नीचे चेंज करेगा पूरी वैल्यू को। अब देखें, लाइक 86 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू हमारी, ठीक है जी, अब 88 हो गई है, तो अब यहाँ देखें खुद ब खुद अपडेट हो गई है, 88 हो गई है। ठीक है जी, ये हमारा प्रोसेस कहलाता है सेल अटैचमेंट। ठीक है, तो ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग अपडेट करके देखते हैं, लाइक यहाँ पे 5 करके देखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ 91 हुई है, यहाँ 46 हुई है, तो हम यहाँ देखते हैं 46 और 91, तो इसका मतलब हमारा ये सेल अटैचमेंट वर्किंग कर रही है। ठीक है, तो अब मैं इसको जाके सेव कर, अच्छा जी, अब इसको मैं खत्म कर देता हूं। अब ये देखें जी, ये टेबल थी, इस टेबल को मैंने कहा था कि मैं यहां पे जब भी टेबल बनाऊं तो वो ऑटो क्या हो जाए, कॉल हो जाए खुद ब खुद। मैं यहां पे जाके इस टेबल के स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट करता हूं पहले। ठीक है जी, ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया कॉपी पेस्ट। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, सिंपली मैंने क्या करना है, इक्वल टू दिस सेल। ठीक है, और ये मैंने इससे अटैच कर दिया, और मैंने इसको पकड़ के जस्ट नीचे ड्रैग कर देना है। ठीक है जी, अब इसमें मैं टेबल 2 का टेस्ट 2 कॉल करवाना चाहता हूं, तो इक्वल टू दिस टेस्ट और यहाँ पे ये। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इसको कर दिया, और इसमें मैं टेबल का इसका 3 का टेस्ट 3 कॉल करवाना चाहता हूँ। ओके, ये देखें, अब हमने इक्वल टू टेस्ट 2 से यहां से ये कॉल करवाना था। अब देखें, इक्वल टू, यहाँ टेस्ट, बल्कि ये गलत हो गया, टेस्ट 2 हमने यहाँ कॉल करवाना था। एक सेकंड, एक सेकंड, हमने टेस्ट 1 में वैल्यू कॉल करवा ली ना, अब हमें टेस्ट 1 इसका लेना था। हाँ, क्योंकि इसका हमने टेस्ट 1 नहीं लिया, हम इसका टेस्ट 1 लेंगे, और क्योंकि हमारे पास टेस्ट 2 इसका नहीं यूज हुआ, तो हम इसका टेस्ट 2 लेंगे। यहाँ से तो टेस्ट 3 यूज हुआ था, चल हेल्ड रिपीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हमने टेस्ट 1 की वैल्यू पिक कर ली। ठीक है जी, और यहाँ से हमने टेस्ट 2 ये वैल्यू पिक कर लिया। और उसके बाद हम यहाँ से टेस्ट 1 की वैल्यू पिक कर लेते हैं, तो हमारी पहले पिक हुई है, इक्वल टू टेस्ट 3 से यहाँ से। ठीक है जी, अब ये देखें, ये हमारी जो है, ये हमारी पेरेंट टेबल्स थी, ये हमारी उसकी सब कैटेगरीज है जो हमने जनरेट की हैं इस डेटा से। अब हम क्या करते हैं, इसके चार्ट बनाएंगे। ठीक है जी, लाइक हम, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे टेबल 1 का चार्ट बना के दें, तो अब हमने क्या करना है, टेबल 1 को सिलेक्ट किया, F11, तो ये उसका चार्ट बन के आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये चार्ट बन के आया। एक तरीका यही था कि आप सेपरेट चार्ट बना लें। ठीक है, अब मैं इसको नहीं यूज करता क्योंकि ये फिर मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं यही जाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, और यहां से चार्ट बनाता हूँ। चले जी, मेरे पास एक चार्ट आ गया। ठीक है जी,
ये मैंने चार्ट छोटा कर लिया, अभी यहीं रख लेता हूँ और इस डाटे को मैं पिक करके नीचे ले आता हूं ताकि ये हमें इजी रहे। ठीक है जी। और ये जो इसने स्पेस ले लिया है इसको हम कम कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये कुछ बेहतर हो गया लेकिन हाँ भी हो गया। ये हमारा इसका चार्ट बन के आ गया। ठीक है जी। ओके जी, अब हमने क्या करना है, इसका चार्ट बनाना है। वही स्टेप, हम यहां जाएंगे, हम इधर जाएंगे और हम चार्ट ले लेंगे एक और। तो जी ओके, ये हमारे पास इस टेबल का चार्ट आ गया। ये हमारे पास इस टेबल का चार्ट आ गया। आप लोगों के जो एमफिल लेवल पे रिसर्च चार्ट बनते हैं ना, वो कुछ इसी तरह से बनते हैं। ठीक है जी। तो जो लोग रिसर्च बेस्ड एमफिल करेंगे या उसके अंदर जो ये एनालिसिस करके डाटा कलेक्शन करके डोर टू डोर जाके जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वाला काम सारा ये होता है जो मेन काम होता है। डोर टू डोर तो कोई भी पर्सन जा सकता है, आजकल आपको डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया के जरिए डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर ये एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखें, मैं कहता हूं कि ओके ये चार्ट तो हमारे बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये गिवन डाटा था, हमें ये हमारे पास गिवन डाटा अवेलेबल है। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ ले आता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि जी अब मुझे इसका ना जरा चार्ट बना दें, जरा खूबसूरत से इसके भी चार्ट बना दें जो ऑटो अपडेट होते हो। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, इसको लेंगे। ठीक है जी, एक एक दफा आपको चार्ट बनाने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो ये मैं बना रहा हूं उसका आपको फायदा देखिएगा कितना होगा। ठीक है जी। और अब हमने क्या किया, ये हमारे बन गए जी चार्ट्स सारे के सारे। ठीक है जी। अब हमने इन चार्ट्स का क्या करना है, लाइक मैं इन चार्ट्स को जाके, ठीक है जी, डिजाइन में जाके एक जल्दी से डिजाइन दे देता हूँ सबको जल्दी जल्दी। और यहाँ पे देखें, अब ये देखें, क्योंकि ये मेरी पेरेंट टेबल है, पेरेंट टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे 8 था और 8 को जाके जैसे ही 10 किया और इंटर प्रेस किया, अब आप देखें ये चार्ट तो ऑटो अपडेट हुआ हुआ, इन चार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ये पेरेंट चार्ट है, यहाँ पे मैंने कोई डाटा कॉल नहीं करवाया। इसके अंदर क्योंकि वो डाटा कॉल हो रहा था, ये कॉलम कॉल हो रहा था, तो यहाँ पे फर्क पड़ा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वही वैल्यू को 7 कर देता हूँ तो देखें इसके अंदर पूरे चार्ट के अंदर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, लाइक इसको 9 करता हूँ तो ये इधर भी कॉल हो रहा है, ये इधर भी कॉल हो रहा है। आपका डाटा खुद ब खुद जहां पे जिस जरिए से कॉल हो रहा होगा ना, वहां पे खुद ब खुद अपडेट होगा और खुद ब खुद आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। अच्छा, अब आप इसके अंदर एक और खूबसूरत चीज कर सकते हैं। अभी तो मैंने जैसे इसके स्ट्रक्चर को कॉल करवाया था, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4, आप इसी के स्ट्रक्चर को भी बाय यहां से कॉल करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजेस करेंगे, टेस्ट 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ पे खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से नीचे के चार्ट में कोई भी चेंजेस आनी होंगी तो वो ये खुद ब खुद अपडेट कर लेगा। ठीक है जी।
तो इस तरह के चार्ट हम लोगों ने रिसर्च में बनाने होते हैं, या जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब्स मिलती हैं ऑर्गेनाइजेशन या फाइवर के ऊपर जो चार्ट का काम मिलता है, वो कुछ ऑटोमेट चार्ट्स कुछ इस टाइप के होते हैं कि एक चार्ट के बिहाफ के ऊपर आपको मल्टीपल चार्ट्स जनरेट करके देने होते हैं जो कि खुद ब खुद डाटा पिक कर रहे हो। ठीक है जी। और ये एक सेल अटैचमेंट का बेसिक सा टूल अगर आप यूज करना चाहें तो आप इसके यूज से इतना काम ले सकते हैं। लाइक अगर आपने मल्टीपल शीट्स क्रिएट की हुई हैं, मल्टीपल शीट्स हैं और आपको उसका स्ट्रक्चर ही बनाना है और सबका स्ट्रक्चर सेम है, आप एक स्ट्रक्चर बनाएं, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाने के बाद लाइक आपने एक जगह पे हेडिंग दी हुई थी या मर्ज करके समथिंग के जी ए बी सी स्कूल, ठीक है, तो अगली जगह पे आप जाएं, जाके आपने कुछ नहीं करना, इक्वल टू वो सेल अटैचमेंट यहाँ पे किया, वो सारा डाटा खुद ब खुद फैच होके आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा डाटा फैच करके अपने पास लेके आ सकते हैं और शीट की अटैचमेंट कर सकते हैं। लाइक आप लोगों की अटेंडेंस शीट है, एक पूरे साल का आप लोग रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी अटेंडेंस के रिकॉर्ड को दूसरी शीट पे फैच करना है आप लोगों ने कि जी लास्ट मंथ का रिकॉर्ड ये था, इस मंथ का रिकॉर्ड ये है। तो आप इस तरीके से विदाउट एनी फार्मूला आप इसको कॉल करवा सकते हैं सेल अटैचमेंट के जरिए। ठीक है ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आइडिया सबको समझ आया होगा लेक्चर का। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। नहीं सर। वैसे मैं हैरान हूँ, या तो मैं दिन ब दिन बहुत अच्छा पढ़ाता जा रहा हूँ कि सारा समझ आ जाता है। हाँ, लेक्चर इजी है, बिल्कुल लेक्चर इजी है, मैं मानता हूँ, लेकिन लेक्चर इजी इस वजह से है कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये लेक्चर वैसे अमूमन शुरू में करवाया जाता है, लेकिन मैंने इस लेक्चर को बाद में रखा है क्योंकि अगर आप लोगों ने वी लुकअप कर लिया ना, अब आप लोग बाकी टास्क जो करेंगे वो आप लोगों को बहुत इजी लगेंगे। वी लुकअप हो गया, सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, ये वो फंक्शंस हैं जो कि डिफिकल्ट लगते हैं लोगों को। नेक्स्ट मैंने ना आप लोगों को एक फार्मूला करवाना है इफ एरर का। ठीक है, इफ एरर क्या फार्मूला करता है, इफ एरर हम किसी भी फार्मूले के साथ लगा सकते हैं। ये जो हमारे पास वी लुकअप में आप लोग देखते हैं एनए का एरर जनरेट करता है। अगर हम किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वहां पे काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जी नहीं, ये एनए एरर नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए। ठीक है, लाइक मैं उसको शो करूं कि जी एंट्री नॉट अवेलेबल, प्लीज एंटर द वैल्यू इन सर्च बार, इस टाइप का मैं शो करवाना चाहता हूं, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, इफ एरर का यूज करते हैं कि अगर तो एरर आए तो ये वाला एरर शो करवाए वो। ठीक है जी। तो अगला टास्क मैं आप लोगों को कुछ एक इफ एरर के साथ फंक्शन बताऊंगा और कल जो हमारा लेक्चर होगा, अच्छा, जो इस क्लास में 11 बजे वाले हैं स्टूडेंट वो भी स्पेशली, कल मैं एक ही क्लास कंडक्ट करूंगा जो कि सुबह 5 बजे होगी। ठीक है, कल मैं 11 बजे वाला लेक्चर नहीं ले सकूंगा। ठीक है जी। तो चार्ट डिजाइनिंग, अच्छा, असाइनमेंट आप लोगों ने ना बिल्कुल ऐसे ही एक डाटा लेना है। ठीक है, वो डाटा आप किस तरह से लेंगे, आप लोगों में से कुछ लोगों ने मेडिकल बेस पे बनाई हुई है, तो मेडिकल विजिट ले लें या मेडिकल के उसके किसी भी तरह का डाटा ले लें, किसी भी बीमारी के अगेंस्ट या ले लें या कुछ भी कर लें कि जी अगर ये बीमारी है तो उसका आज के दिन इतना विजिट है, इसके दिन इतना विजिट है, इसके दिन इतना विजिट है, और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद उसका मंथली कंपैरिजन दे दें। अब वो आपके कितने बन जाएंगे, एक वीक में 4 वीक बन जाएंगे, आप उसके 4 वीक का रिकॉर्ड बना लेंगे। फिर आप कर लेंगे कि पहले मंथ का दूसरे मंथ के फर्स्ट वीक में क्या डिफरेंस है, दूसरे वीक का इस वीक से क्या कंपैरिजन है, इस टाइप का कंपैरिजन बना लें। अच्छा, सेल्स का भी सेम इसी तरीके से बन सकता है।
ठीक है। एजुकेशन सेक्टर का ये इन्वायरमेंट आपके सामने है ही, इसको आप और मॉडिफाई करके कुछ बना सकते हैं। ठीक है जी। तो डिजाइनिंग चार्ट की ऐसे है कि सबसे पहले आपने कोई भी चार्ट जो बना लिया उस पर क्लिक करना है, डिजाइन में जाना है। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल हैं, जो भी डिजाइन आप लोग यूज करना चाहते हैं आप वो डिजाइन यूज कर सकते हैं। मैं एक चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ, ये देखें। ठीक है जी। अब आपने इस चार्ट को यूज कर लिया, चार्ट का डिजाइन बड़ा कर लिया, उसके बाद आपके पास चेंज चार्ट कलर हैं, आप इसके कलर कॉम्बिनेशन के साथ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप इसमें से अपनी मर्जी के, लाइक अगर मैं कहता हूं कि जो हमारे ये इलेक्शन टाइम पे वोटिंग का आ रहा होता है, ठीक है, अगर आप उस टाइप की इन्वायरमेंट में जॉब कर रहे हैं किसी जगह पे और आपको कस्टम चार्ट बनाने हैं, कस्टम डिजाइनिंग करनी है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, लाइक शेप फिल में मैं चला जाता हूँ ग्रेडियंट में। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मोर ग्रेडियंट फिल। अब मैं यहाँ पे 3 पार्टीज का कंपैरिजन बना देता हूँ। ठीक है। एक मैं कह देता हूँ यहाँ से, ये क्योंकि पीपल्स पार्टी में जी 3 कलर हैं, तो मैं पहले कलर को सिलेक्ट करके ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, और एक पे क्लिक करके मैं क्या कर देता हूँ, ग्रीन। ठीक है जी। ये पीपल्स पार्टी का बन गया, ये जो आप अक्सर लोग देख रहे होते हैं। और उसके बाद मैं बस इसको यहाँ से माइनस करता हूँ, तो ये सॉरी, कि ब्लैक को माइनस कर देंगे तो जी ये पीटीआई का बन गया। और यहां से हम बना देते हैं इसके कलर को सिलेक्ट करके एक लाइट सा ग्रीन दे देंगे, तो जी ये नून लीग का चार्ट बन गया। ठीक है। इस तरीके से आप कस्टम डिजाइनिंग भी दे सकते हैं। किस तरीके से, फॉर्मेट शेप फिल में आके ग्रेडियंट में आके आप जितने मर्जी कॉम्बिनेशंस बनाना चाहें वो कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। पीछे आप लोग जो मर्जी थीम लगाना चाहें वो थीम लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी। इस तरीके से ओके, ये भी कर सकते हैं। एक ये तरीके कार है। चलिए, आपने पूछा था तो ये कस्टम चार्ट डिजाइनिंग का भी आ गया टॉपिक। ठीक है। अब यहाँ पे ये चार्ट है काफी सारे। अगर कोई आपसे कहता है नहीं जी, अब जैसे इस चार्ट के अंदर क्या हुआ है कि ये डाटा इंटर में आ गया, तो अब आपको कोई कहता है जी मुझे ये टॉप पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, देखें इस तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हैं। डाटा लेबल्स के अंदर कॉल आउट किया तो ये कॉल आउट के तौर पे टॉप पे उसकी वैल्यूज शो करने लग गया। ठीक है। डाटा लेबल आ सकती हैं विद लेजेंड की। ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया। एरर्स बार आ सकती हैं। ठीक है, कि किस तरीके का कितना डिफरेंस आ रहा है टॉप वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है। ठीक है। ग्रिड लाइंस जो बैक पे आपके नजर आ रही होती हैं। ठीक है। अगर आप ये बनाना चाहते हैं, ये देखें, ये साइड में लेजेंड्स आपके पास आ जाते हैं कि अगर ये आपको चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है। ट्रेंडिंग लाइन डिफरेंस। ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछा टेस्ट 1 के अकॉर्डिंग, तो हम ये टेस्ट 1 के अकॉर्डिंग उसने एक लाइन जनरेट करके दे दी। ठीक है जी। ट्रेंडिंग लाइन अगर हमने एक और कोई ड्रॉ ली है टेस्ट 2 के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास टेस्ट 2 के अकॉर्डिंग लाइन जनरेट कर दी उसने। इसके अकॉर्डिंग हम इसमें चेंज चार्ट टाइप में जाके कोई और चार्ट भी ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है। ये हमारे पास अवेलेबल है। और बाकी इसके ये हैं कलर्स हैं, चार्ट एलिमेंट्स हैं, मूव चार्ट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। ठीक है जी। फॉर्मेट के अंदर ये बेसिक टूल है कलर के, ये आप देख लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे। अगर कोई ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, मैं अब बैठूंगा लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड करने के लिए। तो इंशाल्लाह ये तीनों लेक्चर अभी अपलोड हो जाएंगे आपके पास, पिछले लास्ट 2 भी और ये भी। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। और जी सही सही बोलें। सर वो आपको वी लुकअप की असाइनमेंट सेंड की थी सर, उसके अंदर एक एरर आ रहा था, उसका तो बता दें सर। क्या एरर था आपकी असाइनमेंट? मैंने अब तक सिर्फ 2 असाइनमेंट अब तक ओपन की थी, क्योंकि हमारा असल में, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नेपटेक के कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो Yes, असल में हमारी आ गई है उसकी अपडेट थोड़ी थी, तो मैं थोड़ा सा उसकी वजह से भी थोड़ा सा बाउंड हुआ हूँ। एक सेकंड में बताता हूँ। एक तो ये मेरे पास कोई फंक्शन आया था सिविल हॉस्पिटल मुल्तान। सर, यही वाला। हाँ, आपका ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे ये डेट इस तरह से आ रहा है एडमिशन डेट में, तो जी आपने जी जी। यहाँ पे जाना था।
इसको जस्ट डेट का टर्म दे देने थे, बस फिर ये डेट हो जाता। क्योंकि देखें जब हमने वो किया था कांटेक्ट नंबर वाला पार्ट, जी कांटेक्ट नंबर वाले पार्ट में वो क्या कर रहा था, कांटेक्ट नंबर क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू उठानी थी ना, लेकिन जी डेट असल में क्या है, डेट का एक इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं था वहां पे, ठीक है। तो हमने एक सर डेट का आप इन्वायरमेंट दे दिया, यहाँ अब जाके आप फिर वैल्यू चेंज करें सर यहाँ पे तो ये लें, आईडी नंबर आईडी नंबर 17 कर, बताएं क्या था, ये 17 210 17 कर दें। 210 17। अच्छा ये अब इधर आ रहा है सर ये डिस्चार्ज डेट के अंदर। तो आप यहाँ पे भी सेम कर दो। मैंने सर इनको पहले सिलेक्ट किया हुआ था, ये शॉर्ट डेट मैंने कर दी, पहले ही कर दिया था सर। 210 18 ये लो, अब नहीं आएगा। हाँ अब ठीक हो गया सर। ये मैंने आपका ना एरर रिजॉल्व कर दिया था, जब मैंने 2 असाइनमेंट तब तक देखी थी बैठ के इसके ऊपर, तो ये मैंने उसी टाइम हल कर दिया था, लेकिन मैं शायद आपको बताना भूल गया, रिप्लाई यस देना सर। भूल गया। तो जी ये मैंने क्रॉस चेक कर ली थी आपकी असाइनमेंट, एक ये थी और एक और थी, वो भी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ओके बनी हुई थी, जिसके ऊपर मैंने काम शुरू किया था अभी। ये ठीक है सर, किसने बनाई थी, ये बनाई थी, ये बड़ी मजे की शीट बनी हुई थी, क्योंकि ये व्यू के अकॉर्डिंग ही बना रखी थी किसी ने। ये सीरियल नंबर से फैच कर रहा था रिजल्ट कि ये 4 है तो ये हिना पास, उसका स्टडी प्रोग्राम आ गया, उसका कोर्स आ गया, एग्जाम डेट आ गई, और यहाँ पे ये पूरा उसका आ रहा था। ठीक है जी, तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 5 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।